हेलो एवरीवन, टुडे का नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ऑब्जर्व द कुकिंग वेसल्स यूज्ड इन द किचन। द कुकिंग वेसल्स आर जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स। अब देखिए आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुकिंग वेसल्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो मोस्टली किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। दे गेट वेरी हॉट व्हेन हीटेड। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जब उनको हम हीट देते हैं। द हीट फ्रॉम द वेसल इज ट्रांसफर टू द फूड। अब देखिए ये जो हीट होती है, अब देखिए ये जो हीट होती है हमारे वेसल से, पहले हम बर्तन रखते हैं गैस के ऊपर, उसके अंदर फिर अपना फूड जो भी हम पकाने चाहते हैं उसको डालते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो हीट होती है वो वेसल से ट्रांसफ़र होती है किसके अंदर, हमारे फूड के अंदर। विच हेल्प्स द फूड टू गेट कुकड। इसकी हेल्प से हमारा खाना जो है वो पक जाता है। 10 मेटल्स कंडक्ट हीट। तो ये मेटल्स क्या होता है, मेटल के हमारे सारे वेसल्स बनते हैं और ये मेटल क्या होता है, ये मेटल हीट को कंडक्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स होते हैं। सच सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होती हैं जिनके अंदर हीट कंडक्ट हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहा जाता है। मेटल वेसल्स आर जनरली प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। अब देखिए जो मेटल के आपके वेसल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको पकड़ने के लिए उनमें वुडन का, लकड़ी का हैंडल लगा रहता है या प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है। जो प्लास्टिक आपकी बेकलाइट होती है। द वुडन हैंडल्स डू नॉट गेट हॉट व्हेन द वेसल्स आर हीटेड। अब देखिए वुडन हैंडल्स क्या होता है, वुडन हैंडल आपके गर्म नहीं होते हैं। जब आप वेसल को गर्म करते हो तो वुडन हैंडल आपका उतना गर्म नहीं होता है। दिस शोज दैट वुड डज नॉट कंडक्ट हीट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका वुड, जो उसके अंदर हैंडल है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। सच सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड पुअर। इसलिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स। देखिए थोड़ा गर्म तो हो जाता है आपका वुड, अगर आप वुड को डायरेक्टली आप आग में डालोगे तो वुड जल जाएगी। लेकिन जो हैंडल होता है वेसल में, आपका जो मेटल होता है तो मेटल तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन जो वुड का हैंडल होता है वहाँ तक जो कंडक्शन होती है हीट की, वो धीरे धीरे होती है या कम होती है। इसी वजह से वुड को क्या बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हैं। और इंसुलेटर्स भी इनको कहा जा सकता है। एयर एंड वाटर आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एयर और वाटर ये दोनों भी हीट के पुअर कंडक्टर हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो द वाटर दैट वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर इस एक्टिविटी में देखेंगे कि वाटर क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इस एक्टिविटी में यही करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एम क्या है, टू टेस्ट वॉट टू टेस्ट दैट वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर आप टेस्ट करेंगे कि पानी पुअर कंडक्टर कैसे है। नॉट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म अंडर अडल्ट सुपरविजन। ये एक्टिविटी आपको किसी बड़े की निगरानी में ही करनी है। थिंग्स रिक्वायर्ड आर टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वैक्स एंड वाटर। तो आपको क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक बर्नर लेना है, वैक्स लेनी है और वाटर लेना है। मेथड, पुट अ पीस ऑफ वैक्स इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक वैक्स का पीस किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है। हीट द टेस्ट ट्यूब सो दैट द वैक्स मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आप देखेंगे कि जब आप उसको गर्म करोगे, हीट देने पर क्या होगा, वैक्स पिघल जाएगी और टेस्ट ट्यूब के बॉटम में चिपक जाएगी, बॉटम उसकी तली में चिपक जाएगी। फिल 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद वाटर। अब आपको क्या करना है, आपको 2/3 टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालना है, यानी कि 3 पार्ट में 2 पार्ट तक आप उसको पानी भरना है। आप उसके 3 इक्वल पार्ट्स करिए और 2 पार्ट्स तक पानी भर दीजिए, तो इसको 2/3 हो जाएगा ये आपका। हीट द टेस्ट ट्यूब नियर द अपर लेवल ऑफ वाटर फॉर सम टाइम एज शोन इन द पिक्चर। अब आपको टेस्ट ट्यूब को हीट करना है, यानी कि अपर लेवल ऑफ वाटर कुछ टाइम के लिए, एज शोन इन द पिक्चर। फिर पिक्चर में आप क्या देखोगे, ऑब्जर्वेशन, द वाटर नियर द टॉप स्टार्ट्स बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम बट द वैक्स डज नॉट मेल्ट। आप देखोगे कि जो आपका पानी है वो क्या हो गया, वो उबलना शुरू हो गया, ठीक है, बॉइलिंग हो गया। द वाटर नियर द टॉप, जो पानी ऊपर की साइड है, ये पानी क्या हुआ, उबलना शुरू हो गया कुछ टाइम के बाद। बट द वैक्स डज नॉट मेल्ट, जबकि वैक्स मेल्ट नहीं हुई है। दिस इज वाटर डिड नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द बर्नर टू द वैक्स। इससे क्या आपको पता चला, इससे पता चला कि वाटर जो है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है फ्रॉम द फ्लेम ऑफ बर्नर ऑफ द वैक्स। किससे, जो फ्लेम जा रही है, इस फ्लेम से, ये हमारे जो बर्नर से फ्लेम निकल रही है, इससे ये वैक्स तक नहीं जा रहा है। ऊपर का जो पार्ट है इसका वो क्या कर रहा है, वो उबल गया।
लेकिन वैक्स हमारी वैसी की वैसी इसके बॉटम में जमी हुई है। कंक्लूजन, द अबव ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है कि वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वी यूज बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स इन अवर एवरीडे लाइफ। अब देखिए हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों का ही अपनी डेली की लाइफ में यूज़ होते हुए देखते हैं। नंबर 1, ब्रिक्स, मड एंड कंक्रीट और इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस। अब देखिए ब्रिक्स, मड और कंक्रीट ये क्या है, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं जो हमारी बिल्डिंग्स जो हमारे घर वगैरह बनते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एस्बेस्टोस। अब देखिए व्हीकल्स में क्या होता है, इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है, ठीक है, आर कवर्ड जो कवर्ड रहता है किससे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से जिसका नाम होता है एस्बेस्टोस। वूल इज वार्म इन विंटर एज द पोर्स इन वूल ट्रैप एयर विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो कीप्स अस वार्म। अब देखिए जो वूल है ये गर्म रहती है विंटर में। ऐसे क्यों होता है, जो वूल में जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छिद्र होते हैं, वो ट्रैप करते हैं एयर को, और एयर क्या है, एयर है आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी कारण से सो कीप अस वार्म, इसी कारण से जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। कन्वेक्शन, यू मस्ट हैव, अभी हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कंडक्शन ये आपका कंडक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वेक्शन। यू मस्ट हैव सीन tiny tea leaves moving up and down in water while being heated in a saucepan. This is because the bottom surface of the saucepan gets heated first. देखिए जब एक सॉस पैन में या हम किसी पैन में जब चाय बनाते हैं तो आपने जो टी की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, वो मूविंग अप भी होती हैं और डाउन भी होती हैं पानी के अंदर, ठीक है, उछलती है इस तरह से। तो दिस इज़ बिकॉज द बॉटम सरफेस ऑफ द सॉस पैन गैट्स हीटेड फर्स्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो सॉस पैन है उसके अंदर हीट फर्स्ट कहाँ लग रही है, हमारे बॉटम में लग रही है, इसी वजह से वो अप डाउन होते रहते हैं। द वाटर इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस गैस हॉट एंड राइजेस अप। अब पानी जो इसके कॉन्टैक्ट में रहता है, द वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस गेट हॉट एंड राइजेस अप। Cold water from the surfaces. देखिए इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होना, इस मेथड में क्या होता है, इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि जैसे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के। बीइंग हीटेड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। देखिए इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। अब आप देखिए यहाँ पर हॉट वाटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसके बॉटम में हीट लग रही है तो ये हॉट हो गया, लेकिन ऊपर जो वाटर है ये कूल हो गया। अब ये क्या होगा, ये हमारे वेसल के जो साइड्स हैं उनसे घूम घूम करके इस तरह से ये, तो ये पूरा वाटर तब गर्म होगा, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स इन फ्लूइड सच एज लिक्विड एंड गैसेज। अब देखिए वो तो था आपका सॉलिड, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम किसी लिक्विड चीज़ को, लिक्विड में या कोई फ्लूइड होता है उसके अंदर या गैसेस के अंदर जो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, द फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। अभी देखिए कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में आपका हॉट ऑब्जेक्ट हमने लिया था, टेक अ मेटल रोड एंड फिक्स पिंस यूजिंग वैक्स अलोंग इस लेंथ एट डिफरेंट इंटरवल्स। अब ये करना है, मेटल रोड लेनी है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका सॉलिड के अंदर हीट जा रही है तो कंडक्शन के थ्रू जाती है। जो ट्रांसफ़र का जो एक वे होता है वो क्या होता है इसके अंदर, कंडक्शन। लेकिन जब लिक्विड के अंदर जाती है तो लिक्विड में ट्रांसफ़र का वे जो होता है वो होता है कन्वेक्शन। द फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। द फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं कि कन्वेक्शन में कौन कौन सी एप्लीकेशन लागू होती हैं। हियर इज गिवन ए पिक्चर कन्वेक्शन, और ये पिक्चर थी आपकी हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन। इसमें कंडक्शन के थ्रू, यानी कि ये आपकी आयरन की एक रोड है और इसमें इस तरह से हम जब ये पिन को वैक्स के साथ चिपकाएंगे और हीट देंगे तो आपको सबसे पहले पहली वाली पिन गिरेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन्थ, इस तरह से। ऐसे ही आपका कन्वेक्शन में लिक्विड के साथ।
वहाँ पर हॉट जो सॉलिड के साथ हो रहा था, यहाँ पर लिक्विड के साथ। तो कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड में चलता है।